हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये लेक्चर आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका वियतनाम। यानी दोस्तों, हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, वियतनाम के सूचना और संचार मंत्री हैं कौन? गुयेन मान हंग। तो उन्होंने भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का दौरा किया, जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की। दोस्तों, उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दोनों देशों द्वारा उठाए गए कई कदमों पर चर्चा की। इसके अलावा वे दोनों देशों के बीच आईसीटी व्यापार और सहयोग पर विश्वास करने पर सहमत हुए। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत की वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर, जिन्होंने हाल ही में वियतनाम के सूचना और संचार मंत्री गुयेन मान हंग से मुलाकात की है और आईटी सेक्टर में कुछ परिवर्तन करने के लिए और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए उन्होंने समझौता किया है। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान दोनों मंत्रियों ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत वियतनाम समझौते ज्ञापन पर विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, बात आई है वियतनाम की, तो वियतनाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, यानी एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है कौन? वियतनाम। यह अपने समुद्र तटों, नदियों और बौद्ध शिवालयों के लिए जाना जाता है। यानी दोस्तों, जो वियतनाम है वह अपने समुद्र तट के लिए, इसके अलावा नदियों के लिए और बौद्ध शिवालयों के लिए जाना जाता है। इसकी जो कैपिटल है वो है हनोई। क्या है दोस्तों? हनोई। और इसकी जो कैपिटल के अलावा इसकी जो मुद्रा है वो है वियतनामी डोंग। क्या है दोस्तों? वियतनामी डोंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुयेन जुआन फुक। कौन है दोस्तों? गुयेन जुआन फुक। और प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? फोम मिन चिन। याद रखिएगा इन नामों को। और दोस्तों, जो वियतनाम है उसकी कैपिटल जरूर आपको याद रखना है, क्या है? हनोई है। और इसके जो पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके पड़ोसी देश हैं चाइना और लाओस। कौन कौन है दोस्तों? चाइना और लाओस। इसके अलावा कंबोडिया से भी इसकी सीमा लगती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मोला ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका कुमार मंगलम बिरला। यानी दोस्तों, हाल ही में आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, सिलिकॉन वैली के बाहर स्थित द इंडस इंटरप्रेन्योर्स के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, कुमार मंगलम बिरला पहले भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, कुमार मंगलम के अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो उनकी नाम है सत्या नाडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के संस्थापक हैं। तो उन्होंने भी यह पुरस्कार प्राप्त किया है। पुरस्कार का नाम जरूर याद रखिएगा। पुरस्कार का नाम क्या है? मोला ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आंसर है इसका अमेजन। दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, सीसीआई ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की एक इकाई फ्यूचर कूपन के साथ 2019 में अमेजॉन समझौते को निलंबित कर दिया है। दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि यह 200 करोड़ रुपए का जुर्माना क्यों लगाया है सीसीआई ने। तो दोस्तों, 2019 में फ्यूचर कूपन और अमेजॉन के बीच एक समझौता हुआ था, जिस समझौते में यह पाया गया है कि जो अमेजॉन कंपनी है उसने कुछ बातें छिपाई हैं।
तो इसको ध्यान में रखते हुए जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, तो याद रखना है कि किस कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है सीसीआई ने? अमेजॉन पर। दोस्तों, बात आई है अमेजॉन की, तो अमेजॉन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अमेजॉन वाशिंगटन में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो कि ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग पर केंद्रित है। इसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। और वर्तमान में जो सीईओ हैं वो हैं एंडी जेसी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। किस वैक्सीन को दोस्तों? कोवोवैक्स वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी किसने दी है? तो दोस्तों, यह मंजूरी दी है WHO ने, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो यह मंजूरी किसने दी है? आपको याद रखना है, WHO ने। तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए कोवोवैक्स को 9वें कोविड-19 वैक्सीन के रूप में सूचीबद्ध किया है। यानी दोस्तों, जो WHO है, WHO के द्वारा जो कोवोवैक्स है वो 9वीं ऐसी वैक्सीन है जिसने WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त की है। दोस्तों, इस कदम का उद्देश्य कम आय वाले देशों में टीकाकरण की पहुंच उपलब्ध कराना है। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नोवावैक्स के लाइसेंस के तहत कोवोवैक्स का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, कि जो कोवोवैक्स वैक्सीन है इसका उत्पादन कौन करता है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवोवैक्स की खुराक की बात करें तो इस वैक्सीन को 21 दिनों के अंतराल पर 2 खुराक में दिया जाता है, यानी 21 दिनों के अंतर पर ही 2 खुराक लगाई जाती हैं। बात करें दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? आदार पूनावाला। कौन है? आदार पूनावाला। बात आई है WHO की, तो WHO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है कौन? WHO, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय, ध्यान से सुनिएगा, मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 194 और 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य को शुरू किया था, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशन और समन्वयन प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? यानी दोस्तों, वह कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश किया है, यानी जो सूर्य का बाहरी वायुमंडल है उसमें प्रवेश किया है? तो उस स्पेस कंपनी का नाम है नासा। दोस्तों, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पार्कर सोलर प्रोब, याद रखिएगा दोस्तों इसका नाम पार्कर सोलर प्रोब, तो उसने हाल ही में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। इस पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना है। दोस्तों, यह 2018 में लॉन्च होने के 3 साल बाद आखिरकार अब सौर वातावरण में आ गया है। तो दोस्तों, अगर ये सौर वातावरण में खोजें करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक नई और रहस्यमयी जानकारी होगी। दोस्तों, बात करते हैं नासा के बारे में। तो नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी है अमेरिका में। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हाल ही में किस बैंक पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया है? आंसर है इसका ICICI बैंक। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ICICI बैंक पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा जो पंजाब नेशनल बैंक है उस पर 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक पर शेयरों की गिरवी रखने से संबंधित बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधानों के उल्लंघन
पर यह जुर्माना लगाया गया है। यानी आरबीआई का कहना यह है कि जो आरबीआई के नियम है या जो बैंकिंग अधिनियम है उसका इन दोनों बैंकों ने पालन नहीं किया है, इसलिए इन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम शक्तिकांत दास है। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप ने हाल ही में भारत में कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? आंसर है इसका 500 गांवों के लिए। तो दोस्तों व्हाट्सएप ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। यह उत्सव एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, यानी यह एक पायलट कार्यक्रम है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है। दोस्तों जो व्हाट्सएप है उसने कर्नाटक और महाराष्ट्र के कितने गांवों को गोद लिया है? 500 गांवों को। वहां के व्यक्तियों और जो व्यवसायी हैं उनको डिजिटल भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों इस उत्सव का उद्देश्य ग्रामीणों को व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से डिजिटल भुगतान तक पहुंच प्रदान करना है। बात आई है व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट्सएप को जनवरी 2009 में लॉन्च किया गया था। इसे फरवरी 2014 में फेसबुक के द्वारा अधिकृत किया गया था। दोस्तों इसे मूल रूप से ब्रायन एस्टन और जॉन कॉम के द्वारा प्रोग्राम किया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य गीत के रूप में तमिल थाई वजतू को घोषित किया है? आंसर है इसका तमिलनाडु। दोस्तों जो तमिल थाई वजतू नाम का गीत है उसको किसने अपना राज्य गीत बनाया है? तो तमिलनाडु ने बनाया है। तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने तमिल थाई वजतू को राज्य गीत के रूप में घोषित किया है। दोस्तों हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि जो तमिल थाई वजतू है वह एक प्रार्थना गीत है, ना कि एक गीत है। दोस्तों इसे सभी शैक्षणिक संस्थानों, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं उसमें सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में किसी भी समारोह के शुरू होने से पहले गाया जाना चाहिए। तो यह टिप्पणी दी है किसने? मद्रास उच्च न्यायालय ने। दोस्तों बात करें तमिल थाई वजतू की, तो यह पुदुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है वहां का भी ऑफिशियल सॉन्ग है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसी करंट अफेयर्स का रिवीजन। यानी दोस्तों इस करंट अफेयर्स का रिवीजन आज हम फिर से कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है वियतनाम। हाल ही में मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका कुमार मंगलम बिरला। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर होगा अमेजॉन। हाल ही में बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। दोस्तों किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? तो उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। दोस्तों अगला क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया है? तो उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। यानी आईसीआईसीआई बैंक जो है उस बैंक पर अभी हाल ही में आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। व्हाट्सएप ने हाल ही में भारत के कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? 500 गांवों के लिए। हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य गीत के रूप में तमिल थाई वजतू को घोषित किया है? आंसर होगा इसका तमिलनाडु। दोस्तों अब हम रोज की तरह डिस्कस करेंगे आज के जीके के क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम पीओपी बोलते हैं वह किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा या अपकेंद्रीयकरण विधि के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, नासा की स्थापना कब की गई थी? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट्सएप को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तीसरा क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ का कब मनाया
जाता है, यानी दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब मनाया जाता है, और WHO का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो इन सभी चारों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के जो आंसर दिए हैं उनके नाम हैं पूनम महतो और पारुल वाजपेयी। इन दोनों लोगों ने दोस्तों कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602 919713 है। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, और अनअकैडमी पर आप कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। और अगर आप दिसंबर 2021 में लॉन्च किए गए जो बैचेज हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर और जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।